कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ था सक्षम माइंड प्रतियोगिता 28 मई 2023 को। शिक्षक जो टीचर है तो इसमें टीचर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ था सक्षम माइंड प्रतियोगिता 28 मई 2023 को, जो एमसीक्यू बेस्ड जो रिटर्न हुआ था आपका, तो उसका इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे मार्क्स कितने थे। तो उसकी मार्क्स जो दोस्तों में पीडीएफ बना के आपके जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सक्षम माइंड जो प्रतियोगिता क्विज के नाम से बनाया हुआ है, तो उससे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लेफ्ट ना हो, ठीक है। तो उससे जुड़े रहें और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आपको तैयारी कराते रहेंगे, उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलते रहेंगे। तो इससे जुड़े रहें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें दोस्तों। तो 6th to 8th वाला मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ। कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 क्वेश्चंस, बाकी मैथ्स रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसमें मैथ्स और रीजनिंग के मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ। यहाँ देखिए सक्षम माइंड प्रतियोगिता 28 मई 2023 पेपर 6 to 8th, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। अब इसमें देखिए पहला नंबर जो है 5, दूसरा 16, तीसरा 51। अब आपको आने वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जैसे 5, दूसरा नंबर निकालना है, सेकंड नंबर। ये 5 से 16 कैसे आया, तो 5 into 3, 5 3 जा 15 + 1 तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 16 3 जा तो 16 3 जा 48, 48 में आप 3 ऐड करोगे, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ऑड नंबर्स आप ऐड करते जा रहे हैं। तो ऑड नंबर्स ऐड करना है, यहाँ आ जाएगा 51, फिर 51 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड कर देंगे, 153 + 5 ये आ जाएगा 158। इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा कराई गई थी, ये जो टेस्ट कराया गया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। 2 बार से मैं जो इस प्रतियोगिता को आयोजित करवा रहा हूं, मैं कुलदीप नागर, और आप देख रहे हैं सक्षम प्रतियोगिता। चैनल है मेरा यूट्यूब पर और दूसरा भी चैनल है सक्षम माइंड के नाम से, तो आप दोनों पर विजिट कर सकते हो। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एज शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन इन द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू। तो यहां शिप जैसे कैप्टन से रिलेटेड है, तो शिप को चलाने के लिए कैप्टन की जरूरत, तो ऐसे न्यूज़पेपर जब एडिट होता है तो एडिटर ही तो एडिट करता है, तो इसीलिए इसका जो संपादक है से रिलेट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम जो होते हैं, तो उसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस यहाँ डाले थे दोस्तों। ध्यान रहे कि अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आगे की भी आप तैयारी करते रहोगे। कुछ जैसे 12th पास कर लेते हैं, पता ही नहीं होता कुछ बच्चों को कि हम क्या करें क्या ना करें, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रहोगे तो आपको काफी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी। भेड़ मटन से रिलेटेड है, तो हिरन जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि भेड़ का जो मांस, यानी कि उसको पकाते हैं जो भी, उसको मटन बोलते हैं। हिरन के मांस को वेनिजन बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। मीट नहीं कहेंगे इसको, इसके जो मांस को, यानी कि उसको वेनिजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी विल द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। कि आज के दिन से जो कल है, जो बीत गया, उससे पहले वाला जो दिन था वो फ्राइडे था। तो मानो आज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये आज हो गया टुडे, और इससे कल जो बीत गया ये दिन हो गया, ये लाइन ड्रॉ करी, फिर उससे पहले वाले दिन में फ्राइडे था, एफ मैंने डिनोट कर दिया। फिर कह रहा है कि व्हाट विल द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जो आने वाला कल है उसके 3 दिन बाद, आने वाला कल ये हो गया मानो, फिर 3 दिन 1 2 3 ये 3 दिन, उसके बाद वाला दिन पूछा, यानी कि ये तो फ्राइडे, ये सैटरडे, ये हो गया संडे, और ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आने वाले कल के 3 दिन बाद का दिन वो फ्राइडे हो गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कर पाए इसको, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। बहुत इजी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो मैंने कंबाइंड जो है कई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाकर डाले थे, जो आपको आगे आसानी हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, इफ पुलिस आर कॉल्ड टीचर्स, टीचर्स आर कॉल्ड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस आर कॉल्ड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आर कॉल्ड लेबर्स, लेबर्स कॉल्ड सर्जन्स, देन हु विल कैच क्रिमिनल्स। देखिए, पुलिस को बोला गया टीचर्स और टीचर्स को बोला गया है पॉलिटिशियंस कहा जाता है, पॉलिटिशियंस को डॉक्टर्स कहा जाता है, और डॉक्टर्स को लेबर यानी कि श्रमिक कहा जाता है, और लेबर्स को सर्जन्स कहा जाता है। देन हु विल कैच क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स यानी कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधी को कौन पकड़ता है, इमेज करिए कि पुलिस ही तो पकड़ती है, और पुलिस को क्या बोला गया है, टीचर्स यानी कि शिक्षक। जो टीचर है तो इसमें टीचर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 36 से और 40 तक ये मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें मैं सॉल्व करा रहा हूं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि, और ये भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इजी वे में बताऊंगा। 4 भाइयों की आयु का जोड़ उनकी आयु के अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? यहां दिया हुआ है 4 भाइयों की आयु का जोड़ उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 4 ब्रदर्स इज 56 ईयर्स। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस रेस्पेक्टिवली इज इक्वली 4 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर? देखिए, चारों भाइयों में समान रूप से 4-4 वर्ष का अंतर है। अब इसमें पूछा है सबसे बड़े भाई की आयु पूछी है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कैसे निकालेंगे? सबसे बड़े भाई की एज निकालने के लिए छोटे भाई की माननी पड़ेगी कि x है और दूसरे की x+4 हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे की जो है तीसरे की जो है ax+8 हो जाएगी, फिर x+12 हो जाएगी। अब देखिए, इन चारों को ऐड करने पर, चारों को ऐड कर दीजिए, इन सभी को ऐड करने पर 56 आता है। वो पहले ही बोल रहा है कि चारों भाइयों की आयु का सम 56 है। इन x 4x हो गए, 4+8 12, 12+12 24 इज इक्वल 56। अब इसको सॉल्व करने पर 4x इज इक्वल 56 माइनस 24 इज इक्वल 32। तो 4 8 जा, तो सबसे छोटे भाई की जो एज थी वो 8 साल है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़े भाई की जो एज है x+12 है, x की वैल्यू 8 है, 8+12 हो जाएगा 20। तो 20 आंसर इसका ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज 62 प्लस 62 है। ठीक है, इफ वन इंटीजर, यदि एक इंटीजर जो है वो -48 है, देन अदर इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर निकालना है। तो दूसरा इंटीजर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब दोनों का सम दे रखा है तो 62 में से हम इसको माइनस कर देंगे, पहले से माइनस है उसमें, तो लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 62 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 48। अब आ गया ये 110। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर? में टेम्परेचर जो डिफरेंस है कौन सा अधिक दिखाएगा इसमें टेम्परेचर? इस क्वेश्चन में देखेंगे हम डिफरेंस। -10 और 1 में जो डिफरेंस है वो 11, 24 33 में 9 का, और -18 और -7 में 7 का। और यहाँ जो डिफरेंस है अगर देखा जाए इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक, तो 10 का डिफरेंस है। माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए डिफरेंस जो 11 सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39। राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए सिमेट्री क्या है कि एक कोई फिगर है आपके पास या लेटर है, उसके अगर कोई ऐसी लाइन खींची जाए कि दोनों तरफ जो है वो सेम हो, इसमें नहीं बनेगी, ये उसने कहा है हैव नो। तो एम में भी बनेगी अगर मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं, और ई में भी बनेगी ऐसे अगर डॉट डॉट कर देता हूं, और यदि मैं ये वाई कैपिटल में है, ठीक है, ये ऐसे है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसमें भी बनेगी। ठीक है, तो इसमें नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो सेम साइज नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा है किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, विच ट्रायंगल कैन हैव मोर एरिया? ये इसने कहा है कि पेरीमीटर जो है तीनों ट्रायंगल्स का, स्केलेन का भी, स्केलेन का तीनों साइड अलग होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी तीनों दो साइड सेम होती है, एक साइड अलग होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं, लेकिन पेरीमीटर सेम दिया हुआ है, तो ट्रायंगल किसका ज्यादा हो, एरिया किसका ज्यादा होगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? तो समबाहु त्रिभुज का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। दोस्तों आप इंतजार कर रहे थे कि जो 6 to 8th और 9th to 12th एंड एव क्लासेस के लिए जो एग्जाम दिया था, सक्षम माइंड प्रतियोगिता जो आयोजित कराई गई थी ग्राम इमलिया का झीड़ी आश्रम में, तो इसका दोस्तों मैं इसके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक देखना। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेस ऑफ द फ्रेजल वर्ब। आपको नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको फिलअप करनी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है somebody हैज टू डॉट डॉट द बेबी, किसी को मतलब बेबी की देखभाल करनी है, तो देखभाल करने के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ लुक आफ्टर करेक्ट है। अब इसमें कुछ और फ्रेजल वर्ब देखिए, लुकअप का मतलब है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, और लुक आफ्टर का मतलब है टू टेक केयर, ठीक है। और लुक ऑन का लुकअप जब आता है जब किसी इंफॉर्मेशन के लिए हम सर्च कर रहे हैं, लुक ऑन आता है ऑब्जर्व द अटेंशन, ध्यान से ऑब्जर्व करना, और लुक आफ्टर है टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर और टू टेक केयर ऑफ समबडी या समथिंग योरसेल्फ। तो किसी की हम देखभाल करते हैं या रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के लिए, तो उसके लिए लुक आफ्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नीयरिंग पर्सन
हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, जो उपहास करने वाला व्यक्ति होता है, जो हमेशा दोष ढूंढता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिनिक। तो ऐसे लोगों को सिनिक बोला जाता है। क्यूपिड का मतलब है इज द गॉड ऑफ द डिजायर, एरोटिक लव, अट्रैक्शन एंड अफेक्शन। क्यूपिड प्राचीन रोमन धर्म के देवताओं में से एक है। वह कामदेव की तरह प्रेम और काम वासना के देवता है। और क्लेप्टोमेनियक जो है समवन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील टू दैट दे कैन नॉट कंट्रोल। चोरी करने की लत लग जाती है या इच्छा होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है क्लेप्टोमेनियक। सिनिक जो है, अभी मैंने बताया कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू हेल्प अदर। दूसरों की हेल्प करने के बजाय चीज़ों को प्राप्त करना या मतलब स्वार्थी हो जाना। तो वो लोग जो बिलीव करते हैं केवल थिंग्स पाने, मतलब दूसरों से काम निकाला, अपना काम बना लिया, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने के बजाय अपना काम निकालना, तो ये है स्वार्थी। थ्रोन एन अनप्लीजेंट और ऑगली ओल्ड वुमेन, ठीक है, जो एक बदसूरत औरत के लिए, बूढ़ी औरत बदसूरत, तो ये है क्रोन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच मींस द फॉलोइंग। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, तो किंग का जो राज्याभिषेक किया जाता है यानी कि ताज पहनाया जाता है, तो उसको, उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, उसके लिए होगा कोरोनेशन। कोरोनेशन इज द सेरेमनी एट विच अ किंग और क्वीन इज क्राउंड। इसमें कैनिबल का मतलब है रेफर्स टू ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, जिसको नरभक्षी बोला जाता है। जो है एक एशियन ग्रीक वर्ड है कैथरेसिस, जिसका मीनिंग है प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण से है। आइडेंटिफाई, देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ और ऑप्शन में से भी यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे, ऐसी रीजनिंग, मैथ्स, जीके के जो है वो 20 क्वेश्चंस थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको बताना है सही वर्ड कौन सा है। गुड राइटर वर्क हार्ड, अब यहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो अच्छे राइटर जो है वो काफ़ी मेहनती होते हैं, यानी कि हार्ड वर्क करते हैं। है कमांड होगा या स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड तो आ नहीं रहे, यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क भी नहीं है, ना ही कमांड ऑर्डर देने वाला है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है डॉट डॉट गंगा इज डॉट डॉट होली रिवर, यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरना है। अब इस नीचे आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि द गंगा इज अ होली रिवर, तो द और ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हिंदी के, देखिए 5 क्वेश्चन हिंदी के भी दिए थे इसमें। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, तो यहाँ बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रज्ञा चक्षु बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है पे फे बे भे में का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए ओष्ठ। नेक्स्ट है सीता और सावित्री पुस्तक पढ़ती है, निम्न में से क्रिया का कौन सा भेद है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी सकर्मक, क्योंकि उसका पढ़ने का जो काम है यानी कि पुस्तक पढ़ने का काम है सीता और सावित्री, तो यहाँ कर्म है यानी कि सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है मधुर का विलोम शब्द छांटिए, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मधुर का कटु हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट है सम उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन ए संबंध है, तो उपसर्ग वो होते हैं दोस्तों जो किसी मूल शब्द जो होता है उसमें आगे जुड़ जाते हैं, तो उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है उपसर्ग। तो संबंध जो है यानी कि सम प्लस बध या समाचार, ये ऑप्शन बी भी ठीक था दोस्तों, इसका दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ध्वस्त वॉज लॉन्च्ड बाई टू टारगेट द नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट गैंगस्टर एंड ड्रग्स स्मगलर्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये जीके की क्वेश्चन है, देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया गया, तो ये ऑप्शन आ जाएगा एनआईए के द्वारा ये लॉन्च किया गया, नेशनल एजेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द टर्म्स लेट ड्राइव लव आर रिलेटेड टू, तो निम्नलिखित में से किस खेल से शब्द लेट ड्राइव और लव संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट्स देन इन द प्लेन्स बिकॉज, मैदान की अपेक्षा मरुस्थल में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन द अर्थ, तो
अर्थ के बजाय जो है सैंड जो है जल्दी से रेडिएट हो जाता है, हीट हो जाता है। इसी का कारण है मरुस्थल में रातें ठंडी हो जाती हैं मैदानों की अपेक्षा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर 14। वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी सराउंडेड ऑन द थ्री साइड्स बाय द लैंड इज कॉल्ड। तीन तरफ से जमीन से घिरे समुद्र के बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, गल्फ यानी कि खाड़ी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था लॉर्ड कर्जन के दौरान हुआ था और यहाँ जो है इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें स्वदेशी का मतलब था कि इज स्पेशली द स्वदेशी मूवमेंट इज स्पेशली कॉल्ड दैट मूवमेंट विच वेंट ऑन नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन द होल ऑफ द ब्रिटिश Indian protest against the partition of Bengal. Its main objective was to adopt the goods of our country and boycott the goods of the other countries. Although this idea of Swadeshi is much older than the partition. तो इसमें स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था, उस आंदोलन को कहते हैं जिसमें बंग भंग के विरोध के अलावा पूरे ब्रिटिश भारत में, यानी कि वहीं बंगाल में ही नहीं चला बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत में चला था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की वस्तुओं को, देश में बनी हुई वस्तुओं को अपनाना और बाहर की जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, यानी कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको ना अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज फॉर्म बाय द प्लांट्स इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में पौधों द्वारा किस घटक का निर्माण किया जाता है? तो यहाँ प्लांट की बात कही गई है दोस्तों, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर को, यानी कि जो प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इसका ऑप्शन है जो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ऑप्शन बी करेक्ट है, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट से रिलेट करता है, यानी कि केरल है, कर्नाटक है, वहां तक फैला हुआ है। लौसंग जो है लौसंग एक उत्सव है जो किस स्टेट में मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, सिक्किम में मनाया जाता है। लौसंग फेस्टिवल इज द सिक्किम न्यू ईयर ऑफ भूटिया ट्राइब, यानी कि जो भूटिया जनजाति हैं वो इसको मनाती है, which is celebrated every year in the month of December. The festival is eclipsed by the customs and rituals of Tibetan New Year Losar. तो वो फेस्टिवल जो है यानी कि रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ तिब्बत में नववर्ष के दौरान मनाया जाता है। और जो फेस्टिवल है ये दिसंबर में जब कटाई वहाँ चलती है तो उस दौरान मनाया जाता है। और ये द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द फोडोंग एंड रूमेटेक मोनेस्ट्रीज इन सिक्किम। तो यहाँ फोडोंग और रूमेटेक एक मठ है, ठीक है, वहां इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनकोड्स एंड डीकोड्स द एनालॉग सिग्नल्स इन डायल अप कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस डायल अप कनेक्शन में एनालॉग सिग्नल को एनकोड और डीकोड करता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मॉडेम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज। तो जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है पेपर पर निकाली जाती है तो उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्लूकोज। ग्लूकोज ऊर्जा एक स्रोत है और निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु यानी कि ग्लूकोज है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की। स्थापना किस स्थान पर की थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, फाउंडर थे, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर और फिलोसोफर भी थे ये, ठीक है। तो ही गेव अ स्लोगन, उन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ही गेव इक्वल राइट्स एंड रेस्पेक्ट ऑल पीपल एंड रिलीजन, ठीक है, सभी लोगों को बराबर राइट्स देने का, उनका रेस्पेक्ट करने के लिए भी बोला, ठीक है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज सालार जंग म्यूजियम लोकेटेड? तो ये ऑप्शन 20 करेक्ट है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट आर द ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, धमनियां, आर्टरीज। नेक्स्ट है ध्वनि के चाल
ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम किस में होती है? वेयर इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम? तो इसका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टील में, यानी कि सॉलिड में, और फिर लिक्विड, और फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, तो सॉलिड में भी, स्टील में। नेक्स्ट है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? व्हाट इज द मेन लैंग्वेज नागालैंड? तो नागालैंड की मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी सही है, 9 स्टेट्स से लगा हुआ है। इसमें कुछ और भी हैं दोस्तों जो यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन स्टेट्स की बात कही है। और इसकी जो कोस्ट लाइन की मेन लैंड है 7516.6 किलोमीटर, और इसकी जो मेन लैंड कोस्ट लाइन 5422.6 किलोमीटर, और एंड 2900 किलोमीटर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। इंडिया हैज द 9 कोस्टल स्टेट्स, दीज आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, विटामिन सी। इसका केमिकल नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और सोर्सेज ऑफ विटामिन सी जो है ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो स्कर्वी, पायरिया, वीकनिंग ऑफ बोन।